साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। यूपी में एक सनातनी साध्वी ने अपने आशिक का खून करवा दिया है और उसके बाद से ये साध्वी फरार हो गई है। इस महिला का नाम है पूजा शकुन पांडे और ये वीडियो आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है, जनपद है अलीगढ़। अलीगढ़ के ताले बहुत मशहूर होते हैं और यहाँ एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है, इसलिए अलीगढ़ को ताले और तालीम का शहर कहा जाता है। इसी अलीगढ़ की रहने वाली है ये पूजा शकुन पांडे और ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा की महासचिव है, जनरल सेक्रेटरी है। और इसके शौहर का नाम है, पति का नाम है अशोक पांडे, जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रवक्ता है, स्पोक्समैन है। मतलब ये दोनों जो मियाँ बीवी हैं, ये लोग खुद को बहुत बड़ा सनातनी बताते हैं। एकदम इन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा का समझिए बीड़ा उठा लिया है। अब ये जो कट्टर सनातनी होते हैं, इनके दिमाग में गोबर और गोमूत्र की प्रचुर मात्रा पाई जाती है और साथ ही साथ इनमें इतनी नफरत भरी रहती है कि जब भी ये लोग मुंह खोलते हैं तो जहर की उल्टी ही करते हैं। ये बात सारे कट्टर सनातनियों पर, कट्टर हिंदुओं पर लागू होती है। तो ये जो पूजा शकुन पांडे हैं, इनका भी कुछ यही हिसाब किताब है। ये हिंदू महासभा की महासचिव तो हैं ही साथ ये निरंजनी अखाड़ा की महामंडलेश्वर भी है। ये जो अखाड़ा होते हैं, ये साधुओं का आप संगठन समझिए एक तरह का। आप कुंभ मेले में देखेंगे अलग अलग अखाड़े के साधुओं का अलग अलग जुलूस निकलता है, कई बार उनमें मारपीट की भी नौबत आ जाती है। तो एक निरंजनी अखाड़ा है साधुओं का, उसने पूजा शकुन पांडे को महामंडलेश्वर की उपाधि दी है। अब ये महामंडलेश्वर का भी कुछ अजीबो गरीब किस्सा होता है। कब कौन महामंडलेश्वर बन जाए कोई नहीं जानता। अभी आपको याद होगा जब कुंभ मेला हुआ था पिछले साल, तो हिंदी फिल्मों की एक हीरोइन हुआ करती थी ममता कुलकर्णी। उसका हस्बैंड एक ड्रग माफिया है, विक्की गोस्वामी। तो ममता कुलकर्णी को किसी अखाड़े ने, साधुओं के अखाड़े ने महामंडलेश्वर घोषित कर दिया था, बहुत धूमधाम के साथ। बाद में जब बहुत विवाद हुआ, बहुत हल्ला हुआ, तो फिर महामंडलेश्वर की उपाधि वापस भी छीनी गई। मेरा अपना संदेह ये है कि ये जो महामंडलेश्वर की उपाधि है, इसकी खरीद बिक्री होती है, पैसा लेके इसको खरीदा बेचा जाता है। यदि दाऊद इब्राहिम ज्यादा पैसा दे देगा तो कोई अखाड़ा दाऊद इब्राहिम को भी हो सकता है महामंडलेश्वर घोषित कर दे। तो ये एक अलग रैकेट है, अलग घोटाला ये है, महामंडलेश्वर घोटाला। तो ये पूजा शकुन पांडे महामंडलेश्वर है। अब जैसा मैंने कहा, ये एकदम नफरत से भरी हुई औरत है। तो कुछ साल पहले इसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक महात्मा गांधी के पुतले पर, गांधी जी की मूर्ति पर गोलियां चला रही थी, पिस्तौल तान के खड़ी थी। मतलब गांधी जी की जो हत्या हुई थी उसका वो फिर से री इनेक्टमेंट कर रही थी, फिर से उसका मंचन कर रही थी। उसके बाद इसका नाम लोगों ने लेडी गोडसे रख दिया। उस वीडियो पर बहुत हंगामा हुआ, बहुत विवाद हुआ, इसको जेल की हवा भी खानी पड़ी, बाद में जमानत पर छूट के बाहर आई। इसके बाद सन 2021 में हरिद्वार में, उत्तराखंड में हरिद्वार है, वहां धर्म संसद का आयोजन हुआ। तो धर्म संसद में भी ये पूजा शकुन पांडे पहुंच गई, साध्वी, और वहां भी जाके इसने मुसलमानों के खिलाफ बहुत जहर की उल्टी की और मुसलमानों के कत्ले आम की अपील की और बहुत भड़काऊ भाषण दिए, दंगा भड़काने की बात की। कायदे से तो इसको पकड़ के जेल में बंद कर देना चाहिए, लेकिन
उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है तो उसने इसको जहर की उल्टी करने का परमिशन दे दिया। ये जो है पूजा शकुन पांडे, इसका एक नाम अन्नपूर्णा भारती भी है। तो ये अन्नपूर्णा भारती जो है, इन्होंने अपने ऑफिस में नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा रखी थी। जो भारत का नालायक प्रधानमंत्री है, नालायक वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, उसकी तस्वीर इसने लटका रखी थी। लेकिन 2-3 साल पहले जब नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन से घबरा कर 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया, 3 फार्म लॉज को वापस ले लिया, तो पूजा शकुन पांडे ने मोदी की तस्वीर को अपने ऑफिस से हटा दिया और इसने कहा कि जिसकी एक बात नहीं उसका एक बाप नहीं। तो इसने मोदी की तस्वीर को भी हटा दिया ऑफिस से। तो पूजा शकुन पांडे का यही सब किस्सा है। अब क्या हुआ, कुछ साल पहले पूजा शकुन पांडे जो एक शादीशुदा औरत है, अशोक पांडे की बीवी है, उसका दिल एक नौजवान पर आ गया। उस नौजवान का नाम था अभिषेक गुप्ता। अब देखिए, साध्वी तो बिल्कुल सनातनी बनती है, एकदम तिलक चंदन लगाए रहती है, त्रिपुंड लगाए रहती है, भगवा वस्त्र में रहती है, गले में रुद्राक्ष की मालाएं टांगे रहती है, एकदम जय श्री राम करती रहती है। लेकिन थोड़ी दिल फेंक भी है, तो इसने दिल फेंक दिया एक नौजवान पर। अभिषेक गुप्ता उसका नाम था। अब एक अभिषेक गुप्ता जो था वो साधारण परिवार का, साधारण व्यापारी परिवार का लड़का था। उससे इसने पैसे भी लेने शुरू किए, कभी 2 लाख, कभी 3 लाख, कभी 5 लाख, लोग कहते हैं लगभग 10 लाख रुपए उसने अभिषेक गुप्ता से ले लिए। इतना ही नहीं, ये साध्वी पूजा शकुन पांडे अभिषेक गुप्ता को अपने साथ सोने के लिए भी मजबूर करती थी। अब देख लीजिए साध्वी जी का खेल। और ये बात अभिषेक गुप्ता के माँ बाप को पसंद नहीं थी। उनको लगता था कि हमारा लड़का, हमारा भला लड़का 21 जहरीली औरत के चक्कर में पड़ गया है। तो वे अभिषेक गुप्ता को बहुत समझाते भी थे, लेकिन अभिषेक गुप्ता भी एकदम प्रेम जाल में फंसा हुआ था, तो नहीं समझता था। उसके बाद अभी जो मैंने चर्चा की, एक वायरल वीडियो की जिसमें दिखाया गया था कि पूजा शकुन पांडे गांधी जी पर गोली चला रही है, गांधी जी के पुतला पर, तो उस वीडियो में अभिषेक गुप्ता भी दिखाई दिया था। तो पुलिस ने उसको भी अंदर कर दिया था। इससे अभिषेक गुप्ता के माँ बाप और नाराज हो गए कि इस औरत के चक्कर में हमारा बेटा जेल चला गया। तो वो लोग समझाते रहे। बाद में अभिषेक गुप्ता ने भी महसूस किया कि इस औरत के चक्कर में मेरी जिंदगी कुछ खराब हो रही है, क्योंकि वो बार बार दबाव डालती थी, अभिषेक गुप्ता का शोषण कर रही थी, शारीरिक शोषण भी, आर्थिक शोषण भी। तो अभिषेक गुप्ता ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। इसके बाद ये जो थी पूजा शकुन पांडे, ये एकदम नागिन के जैसा फुफकारने लगी। इसने अभिषेक गुप्ता के पिता नीरज गुप्ता को धमकाया कि तुम्हारा बेटा बहुत तेज बनता है। उसके बाद अभिषेक गुप्ता से ये बार बार वीडियो चैट करके उसका लोकेशन पता करती थी। तो अंत में तंग आकर अभिषेक गुप्ता ने साध्वी पूजा शकुन पांडे को अपने मोबाइल पर ब्लॉक कर दिया, उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, मतलब वो उससे कॉल नहीं आ सकता था। अब ये पूजा शकुन पांडे बहुत नाराज हो गई, उसका हस्बैंड अशोक पांडे भी बहुत नाराज हो गया, क्योंकि ये लोग पैसे भी लेते थे अभिषेक गुप्ता से, और वो अभिषेक गुप्ता एक सोना का अंडा देने वाली मुर्गी बन गया था। तो इन दोनों ने बुलाकर, मियाँ बीवी दोनों ने 2 हत्यारों को बुलाया और उनको सुपारी दी कि भाई जाकर अभिषेक गुप्ता का खून कर दो। उन लोग को अभिषेक गुप्ता की तस्वीर दिखाई दी गई कि इसी नौजवान का खून करना है, और 3 लाख रुपए में ये सौदा पट गया। एडवांस के तौर पर 1 लाख रुपए नकद हत्यारों को पहले दे दिए गए और कहा गया कि बचे 2 लाख रुपए काम होने के बाद दिए जाएंगे। उसके बाद आई तारीख 23 सितंबर 2025। ये जो अभिषेक गुप्ता था, हाथरस में इसका एक बाइक का शोरूम था जहां वो मोटरसाइकिल बेचता था। उसने टीवीएस मोटरसाइकिल की डीलरशिप ले रखी थी और उसका कारोबार अच्छा चल रहा था। तो पूजा शकुन पांडे उस पर प्रेशर डालती थी कि मुझे भी अपने शोरूम का पार्टनर बना दो, लेकिन अभिषेक गुप्ता इससे भी इनकार कर रहा था। तो 23 सितंबर की रात 9:30 बजे अभिषेक गुप्ता, उसके पिता नीरज गुप्ता और अभिषेक गुप्ता का एक चचेरा भाई जीतू गुप्ता, ये तीनों अलीगढ़ में एक बस पकड़ने गए थे।
तो नीरज गुप्ता और जीतू गुप्ता दोनों बस पर चढ़ गए। अभिषेक गुप्ता चढ़ने ही वाला था कि एक बाइक पर दो लोग सवार थे। वो लोग आए और उन्होंने बातचीत के बहाने अभिषेक गुप्ता को रोक लिया। अभिषेक गुप्ता जहां रुका उन लोगों ने उस पर गोलियां चला दी और अभिषेक गुप्ता वहीं ढेर हो गया, वहीं मारा गया। उसके बाद दोनों बाइक सवार वहां से फरार हो गए। अभिषेक गुप्ता की हत्या के बाद जो होता है, सनसनी फैल गई। उसके बाद पुलिस पर दबाव पड़ा, गांधीनगर थाना लोकल थाने पर। उन लोगों ने सीसीटीवी फुटेज निकाला, जो बस स्टैंड के पास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन फुटेज को खंगाला गया। फिर धीरे धीरे पहचान हुई तो एक हत्यारा उसमें पकड़ाया जिसका नाम मोहम्मद फजल था। मोहम्मद फजल से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने सारी बातें उगल दी। उसने कहा कि मैं और मेरे साथी आसिफ ने हत्या की है और हमें सुपारी दी थी अशोक पांडे और उसकी वाइफ पूजा शकुन पांडे ने। तो पुलिस ने अशोक पांडे को भी गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच पूजा शकुन पांडे भूमिगत हो गई, अंडरग्राउंड हो गई, फरार हो गई और आसिफ भी भाग गया। अब पुलिस दबिश दे रही है, जगह जगह छापेमारियां हो रही है पूजा शकुन पांडे की गिरफ्तारी के लिए। तो पूरी कहानी संक्षेप में यही है कि किस तरह एक अय्याश औरत जो मुसलमानों के प्रति नफरत से भरी हुई है, जो खुद को हिंदू धर्म का रक्षक दिखाती है, उसने सुपारी देकर 3 लाख की सुपारी देके एक बेगुनाह नौजवान का खून करवा दिया। साथियों, हम लोग बचपन में कहानियां सुनते थे, हिंदू मिथोलॉजी की कहानियां होती है, तो हिंदुओं की पौराणिक कथाएं हैं कि उनमें राक्षसियों का भी जिक्र मिलता है। राक्षसियां यानी महिला राक्षस, जैसे ताड़का, पूतना, सुरसा। मेरी दादी जब ये सब कहानियां सुनाती थी, राक्षसियों की कहानी, तो उससे पता चलता था कि राक्षसों के भी मतलब क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण हो चुका था और महिला राक्षस भी बढ़ चढ़ के कुकर्म किया करती थी। तो जब मैं पूजा शकुन पांडे जैसी महिलाओं को देखता हूँ जो सनातन धर्म के नाम पर नफरत का जहर फैलाती हैं, खून खराबा करती हैं, गांधी जी की मूर्ति पर गोलियां चलाती हैं, तो मुझे वही राक्षसियां याद आती है, ताड़का, पूतना, सुरसा। ये लोग कलयुग की राक्षसी है। अब ये जो है पूजा शकुन पांडे, इसके बहुत करीबी संबंध भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से हैं। जैसे भारत सरकार में कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, वजीर आला रह चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान से बहुत इसकी करीबी है, इसलिए हो सकता है ये जो पूजा शकुन पांडे फरार है वो दिल्ली में शिवराज सिंह चौहान के बंगले में ही छिपी हो। तो यहाँ इस देश में कुछ भी हो सकता है, अमृत काल चल रहा है। साथियों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद ये था कि ये लोग जो भगवा चोले पहनकर घूमते हैं, इसमें से 99% लोग बहुत बड़े कुकर्मी होते हैं। 4-5 दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको याद होगा, दिल्ली में स्वामी चैतन्यानंद पर, जो श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट का डायरेक्टर हुआ करता था। किस तरह उसने लड़कियों के साथ अश्लील बातें की, लड़कियों को धमकाया, लड़कियों को अपने बेडरूम में आने को बोलता था, उन्हें फेल करने की धमकियां देता था। फिर किस तरह वो फरार हो गया। उस वीडियो बनने के बाद खबर ये है कि चैतन्यानंद की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके जब तलाशी ली गई उसके कमरों की, तो बहुत सारे सेक्स टॉयज बरामद हुए हैं। तो इस तरह का वो एक कुंठित व्यक्ति था। इसी तरह मैंने बहुत सारे बाबाओं के बारे में आपको पहले भी याद आगाह किया है, कैसे आसाराम बापू एक नाबालिग के साथ रेप करने के लिए जोधपुर जेल में उम्र कैद काट रहा है। आसाराम बापू का बेटा नारायण साईं एक रेप केस में सूरत जेल में उम्र कैद काट रहा है। डेरा सच्चा सौदा वाला बाबा राम रहीम साध्वियों के साथ रेप करने के लिए रोहतक जेल में बंद है। तो इस तरह के इस देश में बहुत सारे बाबा हैं। बाबा रामदेव है जो बहुत बड़ा ठग है, जिसने कोरोना के समय एक नकली दवा लॉन्च की थी, कोरोनिल। तो एक बागेश्वर बाबा है जिस पर महिलाओं की तस्करी के इल्ज़ाम लगते रहे हैं। तो इसलिए इन सभी बाबाओं से सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं फिर आपको याद दिलाता हूँ कि रावण भी जब सीता का हरण करने गया था तो साधु के वेश में ही गया था। इसलिए साधुओं से, बाबाओं से बच के रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।